स्मितसुभगमुखं श्याधरेणस्तु वेणुं श्यामां शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् उल्लन्देवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं सेवात्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनायनोत्पलार्चिततनु गोगोपसङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। शास्त्रं विचार्य विदुषां च मतं विलक्ष्य तत्प्रेम सेवनमहो पुरुषार्थरत्नम् जानान मुदा मदनमो हनमुग्धरूपे दासी भवानि वृषभान् कुमारिकेति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहुकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष्मि यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितितिरिसतान्तमूर्धम् संसारणं करुणयाः पुराणगुह्यं त्वं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा कृष्ण समारम्भ्य श्रीचैतन्यमध्युतः अस्मत् श्रीगुरुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिला भक्ति के सूक्ष्म श्री महाराज जी का श्री चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक तदीय अहित की कृपा प्रार्थना करी अनंतर मध्य परम गुरु से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का श्री चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक तदीय अहित की कृपा प्रार्थना करी मध्य शिक्षा गुरुवार सभा में समुपस्थित वैष्णव मंडली भक्तवृंद
और मातृबिंदु सबके प्रति मेरा यथायोग्य अभिवादन। हरे कृष्ण। राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे
नरदेव भगवान की जय, समस्त श्रोता वृंद की जय। जय जय श्री राधे। अपार करुणामय नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांग मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्यों काल हम लोग संक्षेप रूप में श्रवण प्रारंभ किए थे। थोड़ा कुछ हुआ था। आज हम लोग वहां से फिर प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत देवानाम अपि दुर्लभम। श्रीमद् भागवती कथा पुण्यमय कथा। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ, देवता भी ये कथा को लाभ नहीं कर पाते। सुखदेव गोस्वामी जब आरंभ किए थे कथा करने को, उसी समय देवता लोग आए थे अमृत का कलश लेकर के। थोड़ा अदल बदल हो जाए। हम लोगों को श्रीमद् भागवती कथा पान कराए और परीक्षित को स्वर्गों का ये जो अमृत है, जिस पान करने से अमृत प्राप्त होता है, वही अमृत पान करे। परंतु अभक्तं तंच विज्ञायो न ददौष कथामृतम। सुखदेव गोस्वामी जो है देवता लोगों को अभक्त जान करके कथा दिए नहीं है। बोले नहीं, तुम लोग अभक्त हो, अभी तक तुम्हारी बुद्धि जो है बुद्धि अभी तक पवित्र नहीं हुई है, अतः तुम्हें ये कथा मिलेगी नहीं। इस प्रकार देवता लोग चले गए। हरिद्वार गंगा के तट पर कथा शुरू हो गई थी। नारद जी एक हफ्ता बैठकर के उस कथा को श्रवण किए। सुनते ही सुतऋषि परीक्षित महाराज कह रहा है, हे सुख जी, नारद जी स्वाभाविक चंचल है, एक जगह पे रहता नहीं है। उनका इस प्रकार एक जगह पे 7 दिन बैठ करके कथा सुनने का जो प्रवृत्ति हुई है, ये किस कारण से, कृपा करें करके हमें बताए। तब बताने लगे। एक समय नारद ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से श्रवण करते हैं। ये जो भारत भूमि है ना, भारत भूमि सबसे पुण्य भूमि है। भारत भूमि धर्म भूमि है। भारत के लोग स्वतः ही धार्मिक है, भगवत आराधना में तत्पर रहता है। यही श्रवण करके नारद पृथ्वी में आए, भारत भूमि में आकर के समग्र तीर्थों पर परिभ्रमण किए, परंतु किसी तीर्थ में जाकर के मंगल का उसी प्रकार चिन्ह को नहीं मिला उनको। हरिद्वार, ऋषिकेश, गया, पुष्कर, काशी, गोदावरी आदि यदि समस्त तीर्थ को परिभ्रमण किए नारद, परंतु कहाँ पे भी मंगल उनको देखने को नहीं मिला।
कुत्रापि शर्म नास्ति। अंततः गत्वा उन्होंने परिभ्रमण करते करते वृंदावन आकर के पहुंचे। तो वृंदावन का जो रमणीय दृश्य देख करके उनको बहुत अच्छा लगा। बड़े सुंदर रूप से यमुना जी कलकल रूप से प्रवाहित हो रही थी। यमुना के जल एकदम स्वच्छ जल, कहा आविलता नहीं है उस जल में, नील वर्ण का जल है। यमुना के दोनों तट पर बड़े सुंदर कदम्ब आदि पुष्प का वृक्ष सुशोभित है। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, इस प्रकार कोई लता नहीं है जिसमें फूल खिले नहीं है, और इस प्रकार कोई फूल नहीं है जिस फूल से मधु नहीं चुचाता है। भ्रमरगण उस मधु आहरण के लिए बड़ा सुंदर गुंजन करते हुए जो मधु को आहरण कर रहा था, उसे वृंदावन को देखकर नारद जी का मन एकदम प्रसन्न हो गया है। वाह, बड़ा सुंदर यमुना आदि सुशोभित श्रीधाम वृंदावन। उन्होंने वृंदावन के यमुना के किनारे पे तट पे परिभ्रमण करने लगा। ठीक इसी समय देखा थोड़े ही दूर में कुछ माताएं एकत्रित है। कुछ माताएं देख करके उन्होंने सोचा मातागण यहाँ क्या कर रही है, हम एक बार जाकर के उनको देखें। तो आगे ही बढ़े, फिर जो से नहीं, ठीक नहीं है। माताओं के पास माता लोग जो भी काम पे होंगे ठीक है, यहाँ माता के समूहों में जाना उचित नहीं है, सोच करके लौट ही रहे थे। इसी समय पीछे से भक्त देव उनको बुलाती है, भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे नारद, भो साधु, हे महात्मन, आप चले जा रहे हो, कुछ देर के लिए तो रोके और मेरी जो ये दुख की वार्ता है, कहानियां हैं, अब श्रवण करें और श्रवण करके इस दुख का कोई प्रतिदान करे, प्रतिकार करे। थोड़ी देर रुको। जब इस प्रकार बोल रहे थे, नारद जी आगे बढ़े, बढ़ करके देखे दो बूढ़ा सोए हुए हैं, बाल सफेद हो गया है, से झुर्रियां आ गई है, आंख में नहीं देख पाते, पड़े हैं, केवल थोड़ा बहुत श्वास बह रहा है, केवल नासिका से। और वो जो माता है उनको शुश्रूषा कर रही थी, बार बार उसको बुला रही थी, हे पुत्र, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो, परंतु उठ ही नहीं रहे थे। और बहुत सारे महिलाएं उनको सेवा कर रही थी। उनका मन में कौतूहल हुआ, ये कौन है? वासीतम, हे देवी, आप कौन हो? इमौ कौन? ये दोनों कौन है? ईमान आर्या का एवं ये जो आपके पास में जो और मातागण है, देवीगण है, इन लोग कौन है? बनो देवी सत्स दुख कारणम, हे देवी,
आपका दुख का क्या कारण है, हमें स्पष्ट रूप से बताएं। तब भक्ति देवी कह रही है, अहम भक्ति रीति ख्यात एमौ में तरणौ मतो ज्ञान वैराग्य मानामादौ काल जोगे नजर यरो। मैं हूं ना, मेरा नाम है भक्ति। ये दो बूढ़े पड़े हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। दोनों पड़े हैं। उत्पन्ना द्रविड़े जाता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं। उत्पन्न होकर के मैं वहां से चली वृंदावन को जाने के लिए, परंतु जब कर्नाटक में पहुंची आकर के मेरा शरीर बड़ा सुंदर हुआ। मेरे जो दो बेटे हैं ना, ये दो बेटे वे बड़ा आनंद के साथ चल रहे थे। इनका मन में बहुत आनंद था, इनका शरीर बढ़े, परंतु क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णता मंगता। महाराष्ट्र में जब पहुंचे तो कहाँ का क्षीण होने लगा, कहाँ का अच्छा भी हुआ, परंतु गुर्जर जीर्णताम गता। जब गुजरात में पहुंचे तब हम तीनों ही वहां बूढ़े हो गए थे, क्योंकि गुजरात में भक्ति का आदर नहीं है, नहीं था। इस समय तो है, इस समय बड़े बड़े महात्मा गुजरात में हैं, बहुत कथा होती रहती है भागवत की वहां पे गुजरात में, परंतु उस समय के लिए कह रहा है गुजराते जीर्णताम गता। वहां आकर के तीनों का ना ज्ञान का आदर, ना वैराग्य का, ना कोई वहां के लोग भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते। जब भक्ति नहीं करे, जिसका आदर ना हो, उसका तो बूढ़ा होना ही होना है। तीनों वहां बूढ़ा हो गए, चल नहीं पा रहे थे, बहुत ही कष्टों से वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणा। फिर जब इस वृंदावन को प्राप्त हुआ ना, वृंदावन की अपूर्व महिमा है, जब मैं पुनः स्वरूपिणी हो गई हूं, 84 वर्षीय हो गई हूं, मेरे मन में भी बहुत आनंद आया, सुंदर युवती बन गई हूं, परंतु मेरे जो दो बेटे हैं ना, बेटे, इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों ऐसे ही पड़े हैं। हे महात्मा, जगत के नियम क्या है? मां बुढ़ी हो जाती है और लड़के जवान रहते हैं, लेकिन यहां उल्टा हो गया है। मैं तो युवती बन गई, पर तो मेरे जो दो बेटे हैं ना, दोनों बेटे ही बूढ़ा हो गया है। इसका कारण क्या है? वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम सर्वत्र ही भक्ति देवी का ही स्थान रहे। भक्ति देवी सर्वदा, वृंदावन में भक्ति देवी का ही आदर है, वृंदावन में भक्तोगण ही रहता है, और सर्वदा के लिए भक्ति देवी का आदर करते हैं, भक्ति में ही डूब रहते हैं, भक्ति द्वारा ही भगवान को आराधना करते हैं, भक्ति के माध्यम से। इसलिए वृंदावन भक्ति का स्थान पूर्व से रहा, अभी भी है। समग्र विश्व के भीतर वृंदावन के समान स्थान कहाँ पे नहीं है। वृंदावन धाम एक ऐसा स्थान है जो हृदय में भक्ति लेकर के
वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में वास करते हैं, वृंदावन धाम की कृपा उसके प्रति पूर्ण रूप से होती है। श्याम श्याम किशोर किशोरी उनके प्रति बहुत कृपालु होकर के उनके प्रति इस प्रकार कृपा करते हैं, संपूर्ण भक्ति उनके हृदय में नृत्य करती रहती है। वृंदावन धाम की ये महिमा है। कैसा भी कोई भी वृंदावन में वास करे तो वृंदावन की इस प्रकार महिमा है जो अपना भगवत चरण में उनके हृदय में भक्ति उदय हो जाती है और भगवत चरण में भक्ति करते हैं। इस प्रकार वृंदावन धाम में जाते ही भक्ति देवी तो एकदम स्वरूपनी हो गई है। बड़े सुंदर उनका शरीर आदि सब कुछ नृत्य करने लगे, परंतु ज्ञान वैराग्य का आदर वृंदावन में नहीं। वहां तो केवल भक्ति देवी का ही आदर है। इस प्रकार जब ज्ञान वैराग्य को वहां पे दुर्बल करके रहे, नारद जी से प्रार्थना की, है नारद इसका क्या कारण है? वृंदावन धाम में आते मैं तो स्वरूपिणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्रगण इस प्रकार क्यों है? नारद जी कहे मैं विचार करके दिखता हूं। नारद जी कहे देखो माते, ये जो कलियुग है ना, ये दारुण कली है। कलियुग आने के कारण संपूर्ण धर्म मार्ग लुप्त होने चला। ये कली का प्रभाव है, जिसके कारण ज्ञान वैराग्य का कहाँ पे आदर नहीं है। सब लोग धर्म के नाम पर जो आचरण करते हैं प्रायशः यो भागवत धर्म नहीं है। जना अघासुरायन्ते, लोग सब लोभी है। कुछ भी करते हैं धर्म के नाम पर भी करते हैं, वो लोभ के साथ करते हैं। कथा करने वाले पैसा के लिए कथा करते हैं, पूजन करने वाले पूजा करते हैं पैसा के लिए पूजा करते हैं, कुछ धर्म का अनुष्ठान करते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार मन हो जाने के कारण वैराग्य किसी पे नहीं है, ना ज्ञान ना वैराग्य नहीं होने के कारण ये ज्ञान वैराग्य की ही दशा है। लेकिन हे माते, आप चिंता ना करें, मैं इसके लिए व्यवस्था अवश्य करूंगा। उन्होंने उनको कान पे जाकर के गीता पाठ करने लगे। जब तक गीता पाठ करते हैं तब तो होश आ जाता है, थोड़ा दिखता भी है, थोड़ा बोलता भी है, लेकिन गीता पाठ बंद हो जाता है तो फिर सो जाता है। वेदांत का सूत्र इस प्रकार उनके कान के पास जाकर के जब बोलते हैं तब भी इसी प्रकार ही होता है, फिर सो जाता है, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार देख करके बहुत चिंता हुई नारद जी के मन पर। इनको थोड़ा शांत कराए तो अच्छा है। तो नारद मुनि जो है उन दोनों के सांत्वना कराने के लिए बहुत कोशिश किए, कैसा भी हुआ नहीं। तब बड़े ही चिंता में पड़ गया। क्या जहां वेद मंत्र से काम नहीं हो रहा है, गीता पाठ से काम नहीं हो रहा है, तो क्या इनका ये बुढ़ापा क्या दूर नहीं होगा?
जब बहुत चिंता में पड़ गए तब दैववाणी हुई, सत्कर्म आचरो, सत्कर्मों का आचरण करो। गोपत्तेन निरूपितम, क्योंकि सत्कर्म, इससे ऊपर तो कोई सत्कर्म हो ही नहीं सकता। वेद सर्वश्रेष्ठ है, गीता है, उपनिषद है, सब मंत्र उनकर सुना दिया, परंतु फिर भी उनका ज्ञान नहीं हुआ। इसके कारण नारद जी सोचे इसके ऊपर और क्या सत्कर्म हो सकता है, इससे ऊपर तो कोई सत्कर्म और है ही नहीं है। देखते हैं नारद भक्ति देवी दुखी हो गई है, तो फिर हमारे पुत्रगण क्या और ठीक नहीं होगा क्या? नारद सांत्वना देते होते कहते हैं, वृथा क्षेद यशे वाले अहो चिंता दुरागतम, संसार दुख आलय है, यहाँ सुख कभी है ही नहीं। लेकिन सुख में हम क्या करते हैं, दुख में हम कोशिश करते हैं जो कि सुख दुख का प्रतिकार करे, करके सुख को प्राप्त करे, इसके लिए बहुत हम लोग प्रतिकार करते हैं, लेकिन एक भी काम नहीं होता, क्योंकि स्वयं करने को जाते हैं। दुख का प्रतिकार स्वयं करने चाहते हैं, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा हम चाहते हैं दुख के प्रतिकार करें, लेकिन दुख का प्रतिकार होता नहीं और दुख उसमें आता है। नारद जी इसमें मंत्र क्या कहता है, श्री कृष्ण चरणम दुखम गमिष्यति, कितना भी दुख हो, कितना भी संकट आए, केवल कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का चरण कमल का चिंतन करो। यदि तुम कृष्ण का चरण कमल को चिंतन कर सकते हो, मन को चुका दिया हुआ, उसमें वरदान था, जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन ना करे और उस थाली से परोसे, तब तक जब जितना चाहे वो परोस सकता है, वो कोई कम नहीं होगा। लेकिन स्वयं भोजन कर लिए, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। काम्यवन में था, वृंदावन में सब लीलास्थान, बड़ा सुंदर सुंदर लीलास्थान है। काम्यवन में जब वास कर रहे थे ये पांडवगण वनवास में जाकर के, उसी समय उनके पास बहुत ऋषिगण आते थे, भक्तगण आते थे, सब कोई की सेवा कराते थे। द्रौपदी के पास उस थाली थी, कभी कम नहीं पड़ा। एक खबर पहुंच गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन मन ही मन सोचा क्या किया जाए, उन पांडव का विनाश कैसा किया जाए। एक बार दुर्वासा जी आए, उनके सुंदर रूप से सेवा आदि करके बड़ा संतुष्ट किए और उनसे कहा, ये द्रौपदी को जब भोजन हो जाए ठीक समय देकर, इसी समय के बाद वो वहां पे अतिथि बन करके चले जाए, इस प्रकार उनको परामर्श दे दिया, जब ठीक इसी समय आप पहुंचेंगे। प्रत्येक दिन के जैसा आज भी सब ऋषि आदि का भोजन हो गया है। जब कोई अतिथि नहीं रहे तो द्रौपदी जी स्वयं भोजन करके थाली आदि बड़ा सुंदर रूप से साफ सफाई करके रख दिए। इसी समय दुर्वासा जी आकर के पहुंचे। सशिष्य, आपके साथ 60,000 शिष्य रहते थे दुर्वासा जी के पास, 60,000 शिष्य। जाकर के वहां पे युधिष्ठिर महाराज जी के पास पहुंच गए। जय हो राजन, मैं आपका अतिथि बनकर आया हूं, मेरे आतिथ्य करे।
बड़ा आदर के साथ, उनको सम्मान के साथ पूजा आदि किए। आगे दुर्वासा जी कहते हैं, राजन मैं थोड़ा यमुना जी को स्नान करे आते हूं, स्नान करे आता हूं, आकर के आपका आतिथ्य ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे। अपने शिष्य वर्गों के साथ चले गए यमुना को स्नान करने को। जब यमुना को स्नान करने को गए, भीमसेन से संदेश भेजा, इस प्रकार दुर्वासा जी पहुंचे आतिथ्य बन करके। उनको आतिथ्य बड़ा सुंदर रूप से करना है, क्योंकि ये दुर्वासा ऋषि एक बार क्रोधित हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, तो साथ ही साथ भस्म कर देंगे सब अभिशाप के द्वारा। बड़ा उग्र तेजस्वी ऋषि है, किसी को छोड़ता नहीं है, साथ ही साथ अभिशाप दे देता है। जब भीमसेन अंतपुर में गए, द्रौपदी से पूछे तो देखा कुछ नहीं है, भोजन संपूर्ण हो चुका है, भोजन संपूर्ण हो चुका है, कुछ नहीं है। थाली माज करके धो करके सुंदर करके रख दिया, कुछ नहीं है उसमें। अब तो चिंता में पड़ गए सब, क्या करें। युधिष्ठिर महाराज भी, भीम आदि पांडवगण सब चिंता में पड़ गए, द्रौपदी जी बहुत चिंता में पड़ गई। अब देखा कोई उपाय नहीं है, अब ये दुर्वासा ऋषि आ जाए तो साथ ही साथ अभिशाप दे करके सब नष्ट कर देगा, एकदम आज ही पांडव कुल विनाश हो जाएगा। द्रौपदी जी हाथ जोड़ करके, हे द्वारकानाथ, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, तुम कहाँ हो? तुम तो विपद भंजन हरि, तुम आज तुम्हारे भक्तगण पांडवगण इस प्रकार विपत्ति में फंसे हुए हैं, आप रक्षा करें प्रभु, आप रक्षा करें। भगवान का चिंतन करने लगा। जब भगवान के चिंतन किए हैं, भगवान कहाँ था? द्वारका में। साथ ही साथ हम पहुंच गए। अगर बोला सखी मेरी बहुत जोर की भूख लगी, कुछ भोजन मुझको दो। द्रौपदी जी एकदम रो पड़ी और बोले, हे मधुसूदन, हे केशव, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम सब जानते हो। आज ये विपत्ति में फंसे हुए हैं पांडवगण, उनके पास भोजन होता, भोजन करा सकता, आतिथ्य करा सकता, तो आपको क्यों बुलाते? आपको तो इसलिए ही बुलाया है जो आज दुर्वासा जी अतिथि बन करके आए, लेकिन उनको भोजन कराने के समर्थ आप पांडव में नहीं आए, पांडव के पास कुछ नहीं है। बोले सखी वो तो मैंने परे देखूंगा, परंतु अभी मेरे भूख लगे, मेरे को भोजन दो। लेकिन कुछ नहीं है सखे, कुछ नहीं। बोले ने देखो ना कुछ है, तो भगवान जहां कह दिया है तो है। थाली को देखे इधर उधर करके, माल धो करके रख दिए, फिर भी एक कना चावल का एक कना उस थाली में लग करके रहा, थोड़ा सा एक कण मात्र। कृष्ण बोले वही मेरे को दो, मेरे जोर भूख लगे, जो भी है वही दो। द्रौपदी जब उस चावल का कना उनके हाथ में दिया, खाए और थोड़ा जल पान किए, क्या कहा? तृप्तोष्मि, मैं तृप्त हूं, इस भोजन के द्वारा मैं संपूर्ण तृप्त हो गया हूं, मैं तृप्त हूं। तो यदि भगवान तृप्त हो, जिसके उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है, और वो तृप्त हो जाए तो अतृप्त कौन रह सकता? उधर को वो जो दुर्वासा आए थे ना ऋषि आदि आदि, उनके शिष्यों को लेकर के सब कोई का एकदम उदार पूर्ण हो गया। सब जमुना पे स्नान करके आह्निक कर रहा था। आह्निक होते ना होते सब बोला, अरे भाई यहाँ से भागो, पहले भागो। बोले क्यों? बोले ये तो इतना
ऐसा लग रहा है अभी अभी इतना खाए एकदम गले तक हो गया है। हाँ? एक एक कान भी खाने का जगह और नहीं है कहाँ पे। अब इतना लोग हम आतिथ्य को बोले आए हैं, ना जाने कितना रसोई आदि बनाए हैं, तो हम लोग खा नहीं पाए तो भीम गुस्सा हो जाएगा और भीम के गधे के सामने कोई नहीं टिक पाओगे, यहां से ही भागो सब। भगवान का शरण का तो हो, भगवान का कोई स्मरण करे, लेकिन इस जगत में क्या करते हैं, अपने समर्थों के द्वारा अपने ही चलने चाहता है और भगवान को स्मरण हम करते नहीं है, जिसके कारण विपत्ति एक के बाद एक आता ही रहता है। लेकिन नारद जी मंत्र क्या देता है, श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मरो, ये बात सत्य है। परंतु हम यदि सर्वदा स्मरण करें विपत्ति आएगी ही नहीं। श्री कृष्ण चरण कमल का सर्वदा स्मरण करे तो विपत्ति आएगी ही नहीं। इसलिए तो एकमात्र सुखी भगवान का ही दास, और कोई जगत में सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहुत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। केवल भगवान का जो भक्त हो सकता है वही जगत में सुखी बन सकता है, और कोई जगत में सुखी नहीं हो सकता। सुख और कहाँ पे है ही नहीं, एकमात्र भगवान के पास ही सुख है। इसलिए जिसका संबंध भगवान से जुड़ा है, भगवान के चरण कमल के साथ जिसका संबंध जुड़ा है, वही एकमात्र दुनिया में सुखी बन सकता है, दूसरा कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए नारद जी कहता है श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मरो द्रौपदी च परित्राता येनो कौरव कस्मला। कौरव के अत्याचार के से द्रौपदी को रक्षा किए थे वही भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही रक्षा पाए थे। देखो नाम का क्या महिमा है, वहां भगवान को बुलाया केवल नाम लेकर के और कुछ यह नहीं किया, भगवान आकर के रक्षा किए। ये नाम की महिमा है, सर्वत्र है। जब खेले थे ना, पाशा खेले थे, जुआ खेले थे, जब युधिष्ठिर महाराज हार गए, स्वयं हार गए, अपने भाइयों को भी हारे, राज्यों के हारे, सब कुछ गए। अंत में द्रौपदी को लगाया दांव में। जब द्रौपदी को लगाया, दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़ के खींचते हुए सभा में ले आता है। उनका वस्त्र को आकर्षण करते हैं, विवस्त्र करने के लिए कोशिश करते हैं। द्रौपदी क्या सोचा, अरे इस सभा के भीतर मेरा 5 महावीर स्वामी बैठे हैं, एक एक दिग्विजयी है, इंद्रजयी है, इसके सामने उनके पत्नी को कोई भी वस्त्राकर्षण कर सके, इसकी क्षमता है। उनके ओर जब देखे तब भी उन्होंने इनके ओर दिखा नहीं, सिर झुका करके बैठे रहे, प्रतिकार नहीं किया। द्रोण के ओर देखे, द्रोण भी प्रतिकार नहीं किया। भीष्म के ओर देखे, भीष्म भी प्रतिकार नहीं किया। जब भीष्म जी ने प्रतिकार नहीं किया तब सोचा, अरे मैं भी तो क्षत्रिय नंदिनी हूं, मेरे शरीर में भी क्षत्रिय लहू बह रहा है, अतः मेरे पे भी समर्थ है, स्वयं भी कोशिश किए हुआ है। एक हाथ से वस्त्र को आकर्षण करके रखे, पकड़ के रखी, एक हाथ उठा करके हाँ गोविंद करके बुलाया है, फिर भी गोविंद नहीं आया। जब दोनों हाथ उठा करके जब कहे हे गोविंद, हे केशव, हे द्वारकानाथ,
आप रक्षा करें, भगवान उसी समय से उपस्थित हो गए। इसीलिए एकाग्र होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, एकांत तो मन से होना चाहिए, अनन्य भाव से होना चाहिए। यह अनन्य भाव ही भक्ति है। जब अनन्य भाव नहीं होता है तब तक भक्ति आती नहीं है। अतः हम यदि उसी प्रकार सबको छोड़ करके केवल भगवान पर शरणागत हो जाए तो भगवान हमें भी अवश्य रक्षा करेंगे। अभी तक भी भगवान कहा नहीं गया है, भगवान हमारे पास ही है और भगवान सर्वदा के लिए भक्त को रक्षा करते हैं, उनकी प्रतिज्ञा है। भक्त को सर्वदा भगवान रक्षा करते हैं और करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे,
श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्ति देवी प्रिया है। भक्ति बुलाने से ही भगवान वहां विचार नहीं करता ये क्या निष्ठ का घर है, चंडल का घर है या ब्राह्मण का घर है, विचार नहीं करता, भगवान वहीं चला जाता है। तो जब आपकी इस प्रकार महिमा है, आप बुलाने से भगवान निष्ठ का घर पे भी चला जाता है, उनका दुख भी हरण तो अवश्य ही करेंगे। इस पर उनका सांत्वना करते हुए नारद जी उसी समय वो सोचते हैं यदि इसका कोई प्रतिकार मैं नहीं कर पाता हूं। नारद जी बहुत लोगों से पूछे इसका प्रतिकार के लिए। वो जो दैववाणी हुई है, दैववाणी में जो बोला वो क्या है, वो सत्कर्म क्या है, इसको जानने के लिए उन्होंने के लिए भ्रमण करते 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 वहां पहुंच गए थे सत्संग करने के लिए। उनका जीवन का एकमात्र कार्य है सत्संग करना। कुछ भी हो, कोई चिंता नहीं है और कोई कार्य नहीं है, सर्वदा के लिए सत्संग करना ही उनका कार्य है। 3-4 एक साथ में चलते थे, कहाँ थोड़ा बहुत पेड़ मिल जाए, छाया मिल जाए, वहीं बैठ जाते थे। एक बैश बन करके बैठ जाते थे, 3 सोता बन करके बैठ जाते थे, कथा शुरू। फिर वहां से कहा जाए तो दूसरा कोई फिर बेड बनता था कथा करो और कोई शोभन करने के लिए। इस प्रकार सर्वदा के लिए केवल उनका कथा करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य, और कोई कारण नहीं। और मुंह में कोई दूसरा वाणी कहता ही नहीं था। हरि शरणम मम, हरि शरणम मम, हरि शरणम मम। केवल मुंह में यही वाणी सर्वदा के लिए उच्चारित होता था, हरि शरणम मम। हरि बिना मेरा कोई जगत में कोई गति नहीं है, कोई मेरा बंधु कुछ नहीं है, हरि ही हमारा सब कुछ है, मैं हरि का ही शरणागत हूं। सर्वदा के लिए एक ही वाणी उनके मुखार बिंद में चलता था। भ्रमण करते करते जब उच्च बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो देखा नारद जी वहां चुपचाप बैठे हैं, प्रसन्न बदन, अप्रसन्न बदन, मुख लटका के बैठा है वहां पे नारद जी। हाँ नारद, तुम इस प्रकार क्यों बैठे हो? हाँ, इस प्रकार तो कितना गृहस्थी लोग जिसके बुद्धि नहीं है, जो भगवान का शरणागत नहीं है, भगवान को जानता नहीं है, उसका ऐसा कुछ हो जाए तो वो चुपचाप चिंता में बैठ जाता है, चिंता करता रहता है। तुम तो ऐसा नहीं, तुम तो नित्य मुक्त हो, तुम साधु हो, शतम अग्रणी, तुम सद व्यक्ति का अग्रणी हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये दशा तुम्हें क्यों है? तब नारद जी धीरे धीरे कहता है, मैं वृंदावन में गया था और भक्ति ज्ञान वैराग्य की अवस्था मैंने देखे आया। जब उनका दुख दूर करने के लिए मैंने कोशिश किए, वेद वेदांत तो घोषित किए, गीता का मंत्र उच्चारण किए, तब एक दैववाणी हुई, सत्कर्म आचरो, सत्कर्म करो। तदपि गोपत्तेन निरूपितम, वो भी गोपन रूप से बोला, क्योंकि सत्कर्म क्या है ये बोला नहीं। और वेद मंत्र से बर करके सत्कर्म क्या हो सकता है? गीता के ऊपर क्या सत्कर्म हो सकता है? ये तो मुझे कोई पता नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है जिसके ऊपर और कोई हो सकता है। तब जो है सनत कुमार आदि हंसे, ओह नारद, इसके लिए तुम इतना बेचैन हो? ये तो अति सरल पंथा है, सत्कर्म अति सरल है, पूर्व से ही आ रहा है, आज ये नया भी नहीं है। आज ये नया भी नहीं है, बोले क्या है ये? ज्ञान यज्ञ कर, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान वैराग्य का संपूर्ण रूप से ये दुख दूर हो जाएगा।
जब ये बोला तब नारद जी का मन उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन कैसा हो सकता है? श्रीमद् भागवत जो है, भागवत है वेद का सार वस्तु, वेद का भाष्य है श्रीमद् भागवत, अकृत्रिम भाष्य है। प्रति श्लोक श्लोक में वेद का अर्थ है श्रीमद् भागवत में। तो वही मूल जो वेद है, वेद ही मैंने उनको सुना दिया है, तो भागवत से कैसा हो सकता है? इस प्रकार जब नारद जी कहा तब कुमारगण कहते हैं, नारद तुम एक बात कह सकते हो ना, आम का पेड़ देखे हो? बोले हाँ खूब देखा। आम का फल भी लगता है? बोले हाँ लगता है। अब फल में जो रस आया कहां से आया? पेड़ से आया। फल में जो मीठा रस है आम का फल में, वो कहां से आया? बोले पेड़ से ही आया। तब कोई बुद्धिमान व्यक्ति के ये करेंगे जो उनका आम का फल इतना मीठा है तो ना जाने उनका पेड़ कितना मीठा होगा, तो आम को छोड़ करके कोई पेड़ को ही खाने लग जाएगा क्या? हाँ, आम को छोड़ करके कोई पेड़ को ही खाने लग जाएगा क्या? और यदि पेड़ को चबाता रहे तो उसमें क्या उस आम का स्वाद मिलेगा क्या? नहीं ना। आस्वादनीय क्या होता है? फल ही आस्वादनीय होता है। दूध में घी रहता है, सब जानता है दूध के भीतर घी है, लेकिन दूध पान करने से घी का जो लाभ वो नहीं मिलेगा। घी से, दूध से आप पूरी नहीं सेक सकते हो, घी से पूरी सेका जाता है, लेकिन घी से कभी नहीं होगा। लेकिन घी में है, नहीं दूध में है घी, उसको पृथक करें। जब उनका कार्यों में लिया जाता है उपयोगी होता है, जब तक पृथक नहीं होता तथा तब तक उसको उपयोग नहीं लिया जाता है। इस प्रकार जिस प्रकार पेड़ आस्वादनीय नहीं है, पेड़ का फल ही आस्वादनीय है, ठीक उसी प्रकार ये वेद आस्वादनीय नहीं है। आस्वादनीय वस्तु है श्रीमद् भागवतम। भागवत ही वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। भागवत वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। फल जिस प्रकार आस्वादनीय होता है, उसमें रस मिलता है, उसमें भूख मिटता है, ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत वेद का फल है। इस फल का ग्रहण करना ही, इसमें ही लोगों का उपकार मिलेगा। वेद ही एकमात्र होगी, भागवत एकमात्र आस्वादनीय। तुम भागवत सप्ताह करो, भागवत सप्ताह करो, दुखम कमिष्यति। देखो ज्ञान वैराग्य का दुख अपना आप चला जाएगा। जब ये कहा तब नारद जी निश्चय किया है, हाँ भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अवश्य कराना है। लेकिन कहाँ कराना है? एक स्थान निर्णय किया जाए। बद्रिकाश्रम पे कराए तो यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकेगा। नीचे का जो लोग है, इतना दूर का जो लोग है, बद्रिकाश्रम नहीं पहुंच पाएंगे। यदि इसके नीचे आकर के करे हरिद्वार, हरिद्वार में यदि करे तो ऊपर के लोग भी वहां आ सकेंगे, बद्रिकाश्रम पे लोग भी आएंगे और यहाँ का लोग भी वहां जा सकेंगे, श्रवण कर सकेंगे। इसलिए वहां का नाम है हरिद्वार। हरि के पास जाने के लिए वही द्वार है, हरिद्वार। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए। हमारे भी ये शरीर है ना, शरीर का दो भाग है, एक निम्नांग है, एक उत्तमांग है, दो भाग है। दो भाग के भीतर हमारे ये जो कार्य होता है कहाँ होता है? हरिनाम कीर्तन कहाँ से होता है? बोले मुंह से होता है। यही है द्वार। देहली प्रदीप न्याय, एक न्याय है वेदांत में, देहली प्रदीप न्याय। जैसा अब घर आपका अंधेरा हो गया है,
बत्ती चली जाती है तो सब अंधेरा हो जाता है, भीतर भी बाहर भी। अब एक दिया जाले, अब दिया यदि घर के भीतर रखते हैं तो वो उजाला बाहर नहीं आएगा, प्रकाश बाहर नहीं आएगा। बाहर जाले तो घर के भीतर प्रकाश नहीं जाएगा। उसको क्या करने हैं, देहोली के ऊपर रखना है, दरवाजा पे रखना है। दरवाजा पे देहोली के ऊपर आप बत्ती जला करके रखे तो क्या होगा, आपका भीतर भी उजाला हो जाएगा, बाहर भी प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार तो आपका संपूर्ण शरीर पवित्र हो जाएगा, संपूर्ण शरीर पवित्र हो जाएगा। ये नाम रूप जो यज्ञ है, ये यज्ञ सर्वदा हमारे मुंह में रहे। तुण्य तंड विनिरतुंग वितनुते, यदि तंड जैसा तांडव नृत्य होता है उसमें जीव यदि सर्वदा हरे नाम गुण कीर्तन में सर्वदा तांडव नृत्य करती रहती है तो देखो हमारे जीव नाम रहे तो इस कभी भी हमारे भीतर पाप नहीं जा सकता है, और है भी वो नष्ट हो जाएगा, पाप प्रवृत्ति भी नहीं आ सकती है। यदि हम हरिनाम सर्वदा जिह्वा में उच्चारण करें, यही ही हमारे द्वार है। हरिनाम लेने का एकमात्र द्वार यही है, हमारे जिह्वा। इस जिह्वा में सर्वदा हरिनाम नृत्य होना चाहिए, हरिनाम का नृत्य। तो फिर हमारे हृदय भी पवित्र हो जाएगा, हमारे मस्तिष्क भी पवित्र हो जाएगा। मस्तिष्क में जो बुद्धि है, बुद्धि कभी दूसरी चिंता कर ही नहीं सकती, शुभ चिंता भगवत चिंतन करेंगे। इसलिए ये जो भागवत होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, हरिद्वार में। बड़ा सुंदर स्थान आनंद तट नाम का स्थान है। उस स्थान में बड़ा सुंदर स्थान है, बालुकामय स्थान है, झाड़ू लगाने का जरूरत नहीं, बड़ा सुंदर पवन देव झाड़ू लगा के ही रखते हैं। नदी के किनारे पे देखेंगे सुंदर बालू का स्थान, उसमें कुछ नहीं रहता है, बड़ा सुंदर स्थान है। थोड़ा ऊंचा स्थान पे सनत कुमार आदि बैठ गए, के द्वारा समग्र त्रिभुवन के लोग वहां उपस्थित हुए हैं। प्रथम पंक्ति में नारद है और भक्तगण है, द्वितीय ऋषि है, उसके बाद देवतागण बैठे हैं, एक और मातागण बैठे। बड़ा सुंदर रूप से वो सभा में सब बैठे। कुमार आदि ये भागवत प्रवचन शुरू किए हैं, सर्वत्र जयकारा शुरू हो गया है, श्रीमद् भागवत का जयकारा शुरू हो गया है। इसी बीच में ही भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ, और उनका कोई क्लेश नहीं रहा। भागवत कथा शुरू होते ही, भागवत कथा श्रवण करते ही सब स्वस्थ होकर के यौवनत्व लाभ करते हुए तीनों नाचते हुए उस सभा के बीच में आकर के उपस्थित हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरडौ कृत्वा प्रेम एक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
जब कीर्तन करते हुए उस सभा के बीच में उपस्थित हो गए तीन जन बहुत आनंद से हिष्ट पुष्ट शरीर हो करके उस स्थान पे उपस्थित हो गए। ये भागवत की महिमा है। भागवत जहाँ होती है वहाँ भक्ति देवी स्वयं आविर्भूत हो जाती है ज्ञान वैराग्य के साथ, और भगवान भी अपने पार्षदों के साथ वह सब आविर्भूत हो जाते हैं। भक्ति देवी आए तो भगवान भी नहीं रह पाते हैं, भगवान भी वहाँ आविर्भूत हो जाते हैं। इस प्रकार सब जब एकत्रित हो गए हैं, आप भक्त भी इधर उधर देखती हुई कहा, हे ऋषिवर, सबके लिए बैठने के लिए बड़ा सुंदर स्थान बनाए हैं, बड़ा सुंदर रूप से सब बैठे हैं, सब कोई का अलग अलग आसन है, लेकिन हमारे आसन कहाँ है, हम कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे। जब इस प्रकार भक्ति देवी पूछा तो सनत कुमार आदि क्या कहते हैं जानते हो? हे देवी, आपका आसन वैष्णव के हृदय में है, आपका आसन है वैष्णव के हृदय में, क्योंकि वैष्णव हृदय जिस प्रकार पवित्र स्थान कहाँ नहीं मिलेगा। वैष्णव के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद आदि का कोई स्थान नहीं होता है। वैष्णव का हृदय बिल्कुल पवित्र होता है। जिस स्थान में रहने से आप सुखपूर्वक वास कर सकते हैं, ऐसा लोगों के भीतर बैठे तो आप नहीं वास कर पाएंगे। वहां तो काम क्रोध आदि भरा हुआ है हृदय में, वो हृदय में आप नहीं बैठ पाएंगे। अतः आप वैष्णव के हृदय में बैठ जाए, और वैष्णव के हृदय में आप बैठ जाएंगे तो वहाँ सुखपूर्वक बैठेंगे, भगवान भी वहाँ आविर्भूत हो जाएंगे, आप वहाँ आनंद से विराज करेंगे। वैष्णव मानसानी, सुखदेव आदि के सनत कुमार आदि के वचन से भक्ति देवी जो है वैष्णव के हृदय में बैठ जाता है। वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, नरोत्तम ठाकुर मशाई कहा, वैष्णव के हृदय में सर्वदा गोविंद, क्योंकि जहाँ भक्ति देवी विराजमान है वहाँ भगवान अपना आप चले आते हैं, भगवान कभी दूर नहीं जाते वहाँ से, सर्वदा वैष्णव के हृदय में ही भगवान रहते। इस प्रकार सुंदर स्थान कहाँ नहीं मिलता उनको स्थान। तो इस प्रकार भक्ति देवी वैष्णव के हृदय में बैठ गए, और वैष्णव सब आनंदित हो करके भक्ति के साथ कथा सुनने श्रवण किया। इसी बीच में नारद जी एक प्रश्न पूछता है, बड़ा सुंदर भागवत की महिमा है, जो महिमा श्रवण करते ही भक्त ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया है, दुख मोचन हो गया है, सब पवित्र होते हैं। लेकिन आप कृपा करके कहेंगे कौन कौन पवित्र होता है? जो कि अत्यंत दुष्कर्म व्यक्ति जो होता है, दुष्कर्म करने वाला जो होता है, कभी जीवन में जो अच्छा कर्म किया भी नहीं है, जो अपने पाप के कारण प्रेत आदि में जोनि में भी जाता है, इस लोग को भी पवित्र हो जाता है क्या? इस लोक भी पवित्र हो जाता है क्या? सनत कुमार बोले, लोग कितना ना पाप कर सके, जीव कितना पाप कर सके, कितना भी वो गर्हित कार्य करे, पितृमातृ दुष्कह, कैसा भी पापी हो, सब यदि कोई भागवत मन से श्रवण करता है वो पवित्र हो जाता है। भागवत की इस प्रकार महिमा है, मन से श्रवण करने से ही वो अपना आप पवित्र हो जाता है। इस प्रकार आपको एक मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप श्रवण करें। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण बड़ा ही सरल, सत्कर्मी, वेदोज्ञानी थे।
बड़ा सुंदर ब्राह्मण था, सर्वदा के लिए उन्होंने यजमान आदि कार्यों में व्यस्त रहता था। उनकी एकमात्र पत्नी थी, परंतु ब्राह्मण तो सत होते हुए भी उनका पत्नी उतनी सत नहीं थी। वो थोड़ा बहुत चंचला, मुखरा, झगड़ा करने में भी बहुत आनंद आता था उनका, इस प्रकार था। यद्यपि ब्राह्मण संतोषी थे, ज्ञानी थे, परंतु एक कोई संतान ना होने के कारण उनका मन में बड़ा ही दुख था। लोग बोलता था, अरे इनका मुंह देकर के यात्रा भी करे तो वो यात्रा ठीक नहीं होता, अमंगल है, इनका दर्शन करना ही अमंगल है। इस प्रकार जब लोग बोलते थे उनका मन में बहुत ही दुख होता था। तो एक दिन मन ही मन सोचा, अरे पुत्र आदि बिना कोई जीवन भी है क्या, तो हम चले जाएंगे जंगल में, यदि पुत्र प्राप्त कर सकता हूं तो लौटूंगा, नहीं तो इस जीवन को ही विसर्जन दे दूंगा। ऐसा सोच करके उन्होंने जंगल की ओर गए। एक पेड़ है, पेड़ के छाए में बैठे, एक सरोवर था, उस सरोवर के पीछे थोड़ा जलपान करके वहां बैठे। उस पर एक सन्यासी आया था जलपान करने लिए। जब जलपान किए देखे, ये ब्राह्मण देख करके उनके पास चले गए, जाकर के उनको चरण में गिर करके चरण पकड़ करके रोने शुरू कर दिया। अरे ब्राह्मण देवता, तुम रो क्यों रहे हो, उठो, क्या है, क्या दुख है तुम्हारा, तुम क्यों रो रहे हो इस प्रकार। बोले नहीं, हम क्या कहे, हमारे दुख की कोई सीमा नहीं है, केवल मैं नहीं है, मेरे जो पुरखगण जो है वो भी दुख में है। मैं जल देता हूं तो जल उन्होंने पान नहीं कर पाता है, जल गर्म हो जाता है, पान नहीं करते हैं वो, क्योंकि हमारे आगे कोई संतति नहीं है। उनको जल देने के लिए, तर्पण करने के लिए मेरा कोई संतति नहीं है। अतः हमारे पुरखगण भी, पितृपुरुषगण भी वहां रहे दुख कर रहा है। आप तो महात्मा हो, आप साधु हो, इसलिए आपके चरण में हम प्रार्थना करता हूं, जो कैसा भी हो मुझे एक पुत्र दे दीजिए। वो सन्यासी तब उनको माथे में देखा, देख करके विचार करके कहा, अरे ब्राह्मण, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम, तुम्हारा ये अज्ञान है, तुम जो प्रजा प्राप्ति करने चाहते हो, पुत्र प्राप्ति करने चाहते हो, ये तुम्हारा अज्ञान है। सप्त जन्मा बोधितवो पुत्रम नैवोचा नैवोचा। तुम तो इस जन्म में कह रहे हो, 7 जन्म तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। 7 जन्म तब तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। विवेकम तो समासद्यो तजो संसारो वासना। तुम ज्ञान को आश्रय करो। कैसा ज्ञान भाई? आज तक पुत्र किसी को सुख नहीं दिया है। लोग सोचते हैं पुत्र सुख देंगे, कितना लोगों को पुत्र सुख दिया है? पुत्र सुख नहीं देता है। देखो, सगर राजा का 60,000 पुत्र था। आप लोग रामायण में सुने होंगे, सगर राज, उनका 60,000 पुत्र था। सुख मिला? सुख नहीं मिला। 60,000 पुत्र ही मारा गया था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करते थे, 99 यज्ञ कर चुका। अब 100 यज्ञ का बारी है। सब जो 100 यज्ञ करने से वो इंद्र बन सकता है, इंद्र बन जाता है। ये नियम है, भगवान का ही बना हुआ नियम है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र बन जाएगा स्वर्ग में।
अब इंद्र देखा, अरे ये तो 99 कर चुका है, अब 100 यज्ञ पूरा इसका हो जाए तो इंद्र बन के यहाँ चला आएगा तो मेरा तो सिंहासन चला जाएगा। इंद्र का थोड़ा डर जाता है, मेरा सिंहासन चला जाएगा। इसलिए वो डर के कारण सोचा किस प्रकार को यज्ञों को नष्ट किया जाए। यज्ञ अश्व होता है जिसको दिग्विजय करके आकर के फिर यज्ञ में आहुति दिया जाता है। उस अश्व जब दिग्विजय करके करने के लिए निकला तो उन्होंने, इंद्र ने उस अश्व को चोरी कर लिया। चोरी करके सागर, अभी है ना गंगा सागर, वहां उस पातालपुर कहता था, पातालपुर में वहां पे कपिल देव तपस्या कर रहा था और कपिल देव के आश्रम पे जाकर के बांध दिया। उन्हें ध्यानमग्न था, उसको क्या जाने, अरे जाकर के चोरी करके लेकर के बांध दिया। सागर राजा इधर को देखा, अरे अश्व तो नहीं आ रहा है, अपने पुत्र को भेजा, 60,000 पुत्र तो कुदाल लेकर के, फावड़ा लेकर के मिट्टी को खोदते 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 तल में पहुंच गए। तो देखा वहां कपिल देव जी तपस्या कर रहा है, उसके पास में घोड़ा बंधा हुआ है। इन लोगों ने सोचा, देखो ये तपस्वी नहीं है, ये भंडा है, हमारे अश्व को चोरी करके ले आया, यहां बांध दिया और स्वयं तपस्या के ऐसा दिख रहा है क्या, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, तपस्या कर रहा हूं, मैं कुछ जानता ही नहीं है। असमंजस का पुत्र है अंशुमान। अब अंशुमान अकेला ही बचा। अंशुमान पिता के आदेश से उन्होंने अश्व का खोज में निकला। खोज करते करते वो भी पहुंचे तो ऋषिवर को देख करके कपिल देव के चरण में प्रणाम करते हैं, उनसे बहुत आराधना करते हैं। बहुत मिन्नत आदि करने से प्रसन्न होकर के कहा, देख वत्स, तुम्हारे प्राप्त पितृव्यगण माने पिता के समान तुम्हारे जो थे चाचा आदि, इन लोग अपने पाप के कारण ही ये सब ध्वंस हो गया। इनका जीने का कोई और वो नहीं है, उपाय नहीं है। फिर बोला, हे ऋषिवर, आप करुणा करें तो सब कुछ हो सकता है, आप कृपा करके इससे जो लोग हैं हमारे पितृव्यगण है, इनको जीवन दान दीजिए। तब उन्होंने बोला, मैं एक उपाय कह सकता हूं, तुम जाओ तपस्या करो। स्वर्ग में गंगा देवी है, गंगा देवी को तुम यदि ला सकते हो तपस्या करके, तो गंगा जल के स्पर्श से ये जो राग पड़ा हुआ है ना, उसके गंगा जल का स्पर्श हो तो पुनर्जीवित हो जाएंगे सब। कपिल देव से इस प्रकार सुन करके हिमालय में जाकर के भारी तपस्या करने लगे, घोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उनका शरीर छूट गया। फिर भी गंगा देवी संतुष्ट नहीं हुई। उनके बेटा दिलीप तपस्या की, दिलीप भी तपस्या करते करते शरीर छोड़ दिया, फिर भी नहीं हुआ। दिलीप के बेटा भगीरथ तपस्या करके 3 पुरुष तपस्या किए, गंगा देवी का आराधना किए, करके गंगा देवी को संतुष्ट किए। गंगा देवी संतुष्ट होकर के कहे, हे वत्स, हे पुत्र, मैं आ सकती हूं, मैं आऊं भी कोई काम नहीं तुम्हारा होगा। बोले क्यों? बोले मैं तो पृथ्वी में जब गिरूंगा ना यहां से पानी रूप से, पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, मैं पृथ्वी को भेद करके पाताल को चली जाऊंगी, तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या होगा? हाँ, तुम यदि भोलेनाथ को तपस्या संतुष्ट कर सकते हो, वो मेरे बेग को धारण कर सकता है। फिर उन्होंने किए शिव जी संतुष्ट होने से थोड़ा बहुत निचोड़ करके दे दिया। वो भी 3 भाग होकर के, एक गंगा को चले ये स्वर्गों में चलेगा एक भाग,
एक भाग पाताल में गए, एक भाग हमारे जगत में आया। वही जो भगीरथ रहा इसलिए उसका नाम हुआ भागीरथी। वही जाकर के गंगा में मिला। वहाँ गंगा और सागर का संगम है, गंगा सागर है। ये जो है ये पुष के जो संक्रांति में वहाँ मेला लगता है, बड़ा बहुत भारी मेला होती है वहाँ पे गंगा सागर। इस परंतु 60,000 पुत्र से भी संतुष्ट उसको सुख नहीं मिला। सागर का नहीं मिला सुख, चित्रकेतु का एक पुत्र था उसका भी सुख नहीं मिला। अतः अब इस प्रकार ज्ञान को आश्रय करो। जो पुत्र के द्वारा सुख नहीं होता है, सुख तो अपने कर्मों फल है, सुख अपने का कर्मों फल है। आप कर्म अच्छा करेंगे, भगवत कर्म करेंगे, आप शास्त्र कथित कर्म करेंगे, शास्त्र मार्गों में चलेंगे, तो सुख अपना आपके पास आएगा। केवल भगवत भजन करना ही शास्त्रों का निर्देश है। मुखो बाहु उरु पादेभ्यो यज्ञे चत्वारो वर्णा गुणोय विप्रादयो पृथक। भगवान ये जितना जीव है ना, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, इसको भगवान ही सृष्टि किए। भगवान के शरीर से सृष्टि हुआ ऐसा। मुखो बाहु उरु पादेभ्यो, भगवान अपना मुंह से ब्राह्मण को सृष्टि किए, बाहु से क्षत्रिय को सृष्टि। आत्म प्रभव ईश्वरम न भजंती अवो जानंती स्थानाद भ्रष्ट पतंतधा। जो ये आत्म प्रभाव माने हमारे जन्म देने वाला एकमात्र भगवान है। एकमात्र भगवान ही हमें इस जगत में लाने का, मनुष्य कुल में जो लाए एकमात्र भगवान है, किसी का समर्थ नहीं है। ये तो कोई माध्यम है। हम इस जगत में जो आए हैं किसी के माध्यम से आए, माध्यम है, लेकिन लाने वाला तो भगवान है, जन्म देने वाला भगवान है। मया सृष्टम चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान स्वयं बोला मैंने सृष्टि किया है। जगत का लोग कोई भी किसी को सृष्टि नहीं कर सकता, मैंने सृष्टि किया है। इसे जगत में लाने का एक माध्यम है मात्र। इस जगत का संसार में पिता माता आदि ये केवल माध्यम है, लेकिन सृष्टिकर्ता भगवान एक है। भगवान कह रहे हैं मेरे से सब सृष्टि किया है, सृष्टि हुआ है, मैं ही सबको सृष्टि किया है। अतः ये मेरे सृष्टि जितना जीव है, 4 वर्णों के भीतर हो या 4 आश्रम के भीतर, यह पुरुषम साक्षात न भजंती अपितु अवजानंती। जो मेरा भजन नहीं करते हैं अपितु अवहेलन करते, अवजानंती अवज्ञा करते। कोई हम तो अवज्ञा नहीं किया, भजन नहीं किया तो नहीं किया, अवज्ञा तो नहीं किया, बोला अवज्ञा किया है तुमने। बोले किस प्रकार? यहाँ कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए, आप कहेंगे ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसको सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हम नहीं उठे, प्रणाम भी नहीं किया, तो उसका अपमान नहीं हुआ क्या? वहां बैठ भी नहीं पाएंगे, हम जो आदर ना करें वो चले जाएंगे अपने आप को अपमान समझ कर। इस प्रकार सब शास्त्रों कहा, क्या कहा? हरि रेवो सर्वाराध्यो, हरि आराध्य है, सब कोई का आराध्य हरि है, भजनिया हरि है। हरि का भजन करना सब कोई को चाहिए, एकमात्र कर्तव्य है। एकमात्र कर्तव्य हरि का भजन करना, हरि की सेवा करना हमारे एकमात्र कर्तव्य है। हम जीव सब हरि का दास है, सब कोई का कर्तव्य हरि भजन करना है। हरि की बोले मेरा भक्त बन जाओ, मत भक्त मन मना भवो मत भक्त मत जाजी, भक्त होकर के मेरी उपासना करो, मेरी जजना करो। ये कहा नहीं वहाँ एक भगवान हो गए उनका पूजन करो, वहाँ वो हो गए उनका पूजन करो, ऐसा नहीं कहा। केवल मेरा करो, केवल भगवान का है। माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़ दो,
केवल मेरा ही भजना करो। यदि नहीं करते हो, यशं पुरुषं साक्षात् न भजन्ति अपितु अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्ट पतन्तः। उस स्थान से जो भी स्थान पे है, वो ब्राह्मण क्यों ना हो, ब्राह्मण स्थान से पतन होकर के नरक में जाएगा, वो क्षत्रिय स्थान के पतन होकर के नरक में जाएगा, और वैश्य स्थान पे उनके ही सद्गति है। जो भजन नहीं करता है उसको सद्गति नहीं मिल सकती। अभी तो जानते भ्रष्ट पतंतदा, उस स्थान से भ्रष्ट होकर के वो अधोपातित होगा, एकदम नरक में जाएगा। जहाँ का हो, कोई आश्रम पे भी हो, आश्रम सन्यासी होकर के अहंकार करे, मैं सन्यासी हो गया हूँ, अब मेरा कोई पूज्य नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, सो नहीं होगा, उसका भी पतन होगा। अपने आप को जो भगवान समझता है उनको पतन सर्वप्रथम। इस प्रकार शास्त्र का सिद्धांत है। अतः हे ब्राह्मण, तुम पुत्र का आशा को छोड़ दो, संसार वासना को छोड़ दो, छोड़ करके विवेकांत समासाध्य विवेक को आश्रय करते हुए तुम भक्त बनो और भगवत भजन करो। देखो सुख उसमें है। चित्रकेतु भी अंत में वही किया था। चित्रकेतु का जब पुत्र मर जाता है, मरने के बाद नारद के उपदेश से वो भगवान का भजन करता है। भजन करते हुए भगवान करके भगवान लोक में वो चले गए। इसलिए तुम भी यही करो। विप्र को, ब्राह्मण को जब इस प्रकार बोला तो ब्राह्मण क्या बोल रहा था? विवेकेनुभवत किंग में, आपके विवेक से मेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा। पुत्रम देहि बलादपि, प्रकार संन्यास में कोई सुख नहीं है, वो तो शुष्क काष्ठ जैसा है, सूखा काठ जैसा, लकड़ी जैसा है, उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। आप पुत्रम देहि बलादपि, पुत्र नहीं भी हो, आप साधु है, साधोति परोकार्य में साधु। जो साधु होता है दूसरों को कार्यों को साधन करता है, वही तो साधु होता है ना। तो आप तो साधु हो, आप महात्मा हो, आप दे सकते हो। आप पुत्र अवश्य मुझको दीजिए। गृहस्थ सर्वदा सुखम पुत्र पौत्र समन्वितम। बोले संन्यास में वो त्याग धर्म में कोई शांति सुख नहीं है, वो सूखा ही सूखा है। लेकिन हमारे ये गृहस्थी धर्म है ना, सरसम सुखम इतेर, इसमें रस है। देखो ना, जब बेटा आकर के गला को जो पकड़ करके जब माँ पिता पिता करके बुलाती, कितना आनंद लगता है ना, जो स्वर्ग सुख कहा है। तो ये तो त्याग धर्म में नहीं है ना। अतः पुत्रम देहि बलादपि, नहीं भी हो आप पुत्र दो, क्योंकि आप साधु। और नहीं देंगे तो आपके चरण में सिर रखते हुए मैं यही प्राण तक करूंगा, और आपको जो है ब्रह्मवत का अपराध, ब्रह्मवत का पाप आपको ही लगेगा। आप ब्राह्मण की करें, क्या करें? वो जो सन्यासी है क्या करे? अभी ये ब्राह्मण तो कैसा भी छोड़ने वाला नहीं है, मतलब प्राण त्याग दूंगा। यदि आप पुत्र नहीं देते हो, मैं जाऊंगा ही नहीं, और यह आपके सामने ही प्राण त्यागूंगा। ब्रह्महत्या पाप आपको लगेगा। ना, नियम ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है, नियम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो है। थोड़ा बहुत क्या है? ये फल खाने से उनका गर्व होगा, परंतु गर्भिणी स्त्री कभी मिथ्या नहीं बोलेगी, कभी मिथ्या नहीं बोलेगी, और झगड़ा नहीं करेगी। छलना कपटता वर्जित रहेगी, सदाचार में रहेंगे। पुत्र अच्छा पुत्र, सुंदर पुत्र होगा। समाज में ऐसा क्यों है? देखो, पिता माता कहते पुत्र सुनता नहीं है, मानता नहीं है ना, इसलिए ये सब करते हैं ना।
माता का संस्कार संपूर्ण पुत्र में जाता है। सर्वप्रथम गुरु माँ है। माँ ही बच्चे को अंगुली पकड़ के चलने सिखाती है, बोलने सिखाती है। इतना ही नहीं है, माँ का जो प्रभाव, मन का जो भाव है संपूर्ण पुत्र में लगता है। पुत्र ही तो, जो माँ जो कुछ खाती है वो रस पीती है, पीता है जो पुत्र है, जो संतान है, फिर वो देखो पुष्ट होता है। माँ का शरीर का खून ही दूध बनता है, वही पुत्र का आहार होता है। संस्कार सब आप जैसे खाएंगे आपका खून उसी प्रकार, उसी वस्तु से खून बनेगा, वही भावना आपको उसके भीतर रहेगा। जो खाद्यों के जो भावना वही उसके भीतर रहेगा, प्रवृत्ति, वही प्रवृत्ति पुत्र में जाता है। अतः समाज में सबसे बड़ा दायित्व माता का है। समाज में एक साधु भी माँ दे सकती है, जितना साधु बने हैं सब इस प्रकार माँ के गोद से ही आए हैं सब। और एक दुष्ट बदमाश समाज विरोधी, वो भी माँ ही समाज को दी। माँ के कर्मों के अनुसार सब हो सकता है। क्या कहा इन्होंने? ज्यादा कुछ नहीं कहा, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। आप वो गर्भ में रहते आपको मिथ्या प्रवृत्ति हो, दूसरे को प्रवंचन करने की प्रवृत्ति हो, तो यो प्रवृत्ति पुत्र को लगेगा। पुत्र हो जन्म के बाद उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही मिथ्या बोलना शुरू कर देगा, मिथ्या वो बोलेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि संस्कार माता से आया है। इसलिए बोला मिथ्या नहीं बोला जाएगा। उग्र बनेंगे, झगड़ा करेंगे, वो झगड़ाटे बनेंगे, सब माता के। इसलिए उन्होंने बोला ये नहीं करना चाहिए। ये तो मन के बहुत आनंद आया इनका, बहुत आनंद आया मन का। पत्नी को जाकर के फल दे दिया हाथ में, ये देखो ये सन्यासी फल दिए हैं, फल खाओ तो हमारे पुत्र होगा, हमारा ये अपजस घुस जाएगा, हमारे पितर लोग आनंद करेंगे, फल खाओ। उन्होंने बोला हाँ फल खाओ, आप जाइए आपका कार्य में, मैं फल खा लूं। फल तो हाथ में लिए हैं, लेकर के सोचने लगे ये फल खाऊं तो फिर गर्व होगा, उदर वृद्धिता, पेट भर जाएगा। यदि कोई चोर डकैता आए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, कभी आग लग जाए तो भाग नहीं पाऊंगी, बाकी सब लोग करके हमारे सामान पत्र सब ले जाएगा। ये खाना उचित नहीं है। और जो है सुना, सुखदेव जी 16 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे, ये भी महात्मा ही फल दिया है। यदि ऐसा हो जाए तो मेरा मरण अवश्य है, मरण अवश्य है। अतः ये फल खाया नहीं जाएगा। सहेली से, अपने पड़ोसी की सहेली आई तो सहेली से इस प्रकार आलोचना किए। सहेली कहा अरे खा लेना, क्या है? बोले नहीं 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 खा सकता, ये यदि खाती हूँ तो हमारे पेट तो वैसा ही भर जाएंगे, मैं खा नहीं पाऊंगी, दुबली पतली हो जाऊंगी, फिर मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। अरे काम नहीं कर पाऊंगी तो क्या है, किसी को काम के लिए रख देना। बोले रख दूंगी तो ठीक है, परंतु वो धीरे धीरे सब चोरी करके ले जाए। इस प्रकार विचार करते हुए वो फल को खाई नहीं। दूसरे दिन अपनी छोटी बहन आई, उसके सब कुछ सुनाया, तो बहन भी इस प्रकार ही है। देख बहन, तेरे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, तू चिंता मत कर, अब मेरे गर्भ में पुत्र है, ये जन्म होते ही तेरे को मैं दे दूंगी, तू कुछ पैसा हमारे पति को दे देगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। और पति को कह देना जो आप मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, गर्भिणी नहीं हूँ, मेरा ही पुत्र जन्मे, तो इस प्रकार कह देना। और पुत्र जन्म होते जो मेरा पुत्र कह देना, बस हो जाएगा। क्या है, मेरे पति को कुछ पैसा दे देना। तो फल क्या होगा? अरे फल क्या होगा, गैया को खिला देना। ठीक इसी प्रकार कार्य किया है।
पतिदेव को वंचना किए, नहीं मैं घर पे नहीं हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, कार्य नहीं कर पाती हूँ, इस प्रकार हमारे घर पे रोक रखना है, और फल को गैया को खिला दे। ठीक समय पर उसकी बहन का जब पुत्र होता है, पुत्र ला करके दे देता है गोपन सूत्र से, किसी को पता भी नहीं चला, उसको पैसा दे दिया। अरे इधर तो कहा हाँ मेरा पुत्र हुआ है, लेकिन क्या करो देखो, स्तन्नम नास्ति कुचे ममा, मेरा तो दूध नहीं है, क्या करूं, मेरे बहन को रख लिया। ठीक है, जैसा भी पुत्र को पालन करना है करो, उनको बहन को रख लिए और उस प्रकार पुत्र को पालन करने लगा। 3 महीना के भीतर गाय भी बच्चा दी, बड़ा सुंदर पुत्र हुआ गाय का। क्या वो केवल 2 कान गौ की तरह, 2 कान था गौ की तरह। पुत्र देखने में बहुत सुंदर है, जैसा देवताओं के जैसा चेहरा है, परंतु 2 कान केवल गौ की तरह होने के कारण उनका नाम रखा था गोकर्ण। उसका नाम रखा था गोकर्ण। और इसका भी नाम रखने के लिए उन्होंने किए तो धुंधुली बोली ना 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 ना, कष्ट मैंने किया, 9 महीने तक मैंने गर्भ धारण किया, नाम मेरे नाम से नाम होना चाहिए। क्या रखना है ना, मेरे नाम है धुंधुली, इसका नाम होगा धुंधुकारी। धुम धुम करोति इति धुंधुकारी, सर्वदा जो उधम मचाता रहता है, इनका मारना, उनका पीटना, उनका वो करना, यही उनका काम था। जैसा नाम ऐसा ही काम। दो जन को ही सुंदर रूप से सिखाया है, पढ़ाया है, दोनों जन के पढ़ाया है, सुंदर रूप से सिखाया पढ़ाया है, परंतु क्या होगा, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं, कोई तो बड़ा पंडित बन जाता है और कोई दुष्ट भी बन जाता है, मूर्ख रह जाता है, कुछ होता नहीं। दोनों को ही उनका पिता पढ़ाया, पढ़ाने से क्या होगा, गोकर्ण पंडित और ज्ञानी, वो बड़ा सुंदर पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, और ये क्या हुआ, धुंधुकारी महाखल, वो खल हो गया, महादुष्ट हो गया। वो जो है चलते थे, हाथ में मारणास्त्र को ले करके चलते थे, सर्वदा के लिए मारणास्त्र लेकर के चलते थे। लोगों के साथ माँ का अभ्यास है, मारना पीटना झगड़ा करना, इनका वही अभ्यास है। लोग को पीटना मारना झगड़ा करना ये अभ्यास है। बच्चे लोग रास्ता में खेलते थे, पकड़ के कूप के भीतर फेंक देता था, कोई कुछ बोलते थे उसको ही मारता था। चंडालों के साथ सर्वदा रहता था, पास हंसते न भोजनम, उनके साथ ब्राह्मण लड़का है, उनके साथ खाता पीता उठना बैठना सब उनके साथ। हाँ हाँ, और एक बड़ा कर्म था, वेश्यालय में भी जाना लगा, उसके लिए धन चाहिए, रोजाना धन लेकर के जाता था। कितना दिन घर पे धन रहेगा, अंत में जब मांगा धन तो पिता बोला, अरे भैया कितना दिन धन रहे, हम ब्राह्मण है, जजमानी करके चलते हैं, कितना धन रहे, तुम रोज रोज ले जाओगे। जब ऐसा कहा तो उन लोगों के ऊपर ही मारने उठे, अत्याचार करने लगे। तो अब क्या करें, आप देखो ये जो पुत्र का जो है पिता का, उस समय वन में क्यों गया था, मेरा पुत्र नहीं है, एक पुत्र मुझे मिले। आज इन्होंने फिर घर छोड़ करके वन में जा रहा है, क्यों, मेरा पुत्र क्यों हुआ, इससे हमसे तो बंध्या सुखी है। और सन्यासी के बाद अब उनका ज्ञान में आया, बंध्या सुखी है, इससे जिसका पुत्र नहीं हुआ वो सुखी है, पुत्र होकर के मर गया वो सुखी है। नीति शास्त्रों में ही कहा, एक पुत्र होकर के मर जाता है,
और एक पुत्र होता नहीं, बंजा होता है। अजातो मैं तो मूर्ख होगा परमात्म न जानती। अजातो मृत मूर्ख होगा। 3 प्रकार के पुत्र होता है। एक जन्म ही नहीं लेता, मर जाता है या कोई बाज हो जाता है, और एक जन्म के साथ साथ मर जाता है। 3 प्रकार। और एक मूर्ख पुत्र है, जिंदा है, सब कुछ है, लेकिन मूर्ख है। शास्त्र बोला, नीति शास्त्र बोले जी इनका इन 3 को भीतर सुखी कौन है? कौन पुत्र को प्राप्त करके सुखी है? बोले वो माँ बाप सुखी है जिसका पुत्र जन्म ही नहीं लिया, और जो उसका पुत्र होकर के मर गया वो भी सुखी है, लेकिन जिसका मूर्ख पुत्र है वो कभी सुखी नहीं, न जानती माँ, वो सर्वदा के लिए दुखी है। क्योंकि अंतिमस्तु पदे पदे, ये जो है ना प्रति पग पग में ये दुख को देगा। हाँ, इसलिए आज आत्मदेव भी कह रहा है मेरा पुत्र क्यों हुआ है? पुत्र नहीं होता, मैं बाज रहता तो अच्छा होता, ये होकर के मर जाता वो भी अच्छा होता, लेकिन ऐसा पुत्र क्यों होता है? भगवान किसी को ऐसा पुत्र ना हो। कौतिष्ठामी क्वजामी, मैं कहाँ जाऊं? इतना वैराग्य क्यों नहीं मैं चले जाऊं? रहूं तो कहाँ रहूं? घर तक नरकमय दुखमय हो चुका है पुत्र के कारण। सवेरे उठ करके ये भी वन में चला जाता है, रास्ता में गोकर्ण से मिलता है, गोकर्ण उनको उपदेश देते हैं, और उपदेश से उन्होंने भजन करते हुए उस वृद्ध अवस्था में भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। ये उनको उपदेश श्लोक बड़ा ही सुंदर है। ये भागवत महात्मा का यही जो 3 श्लोक है, यही श्लोक सर्व श्लोक है, इसी को ही समझाने के लिए भागवत महात्मा है। ये हम कालस्वदन करेंगे तो समय लगेगा। आज यहाँ तक रहे, कल तो हम लोग है, कल भागवत महात्मा पूरा भगवत कृपा हो तो पूरा हम श्रवण कर लेंगे। और आज हम यहाँ विश्राम रखते हैं, अब आरती होंगे। कल अब लोग समय पर आ जाएंगे, 6 बजे समय है ना, 6 बजे से 8 बजे समय में क्या बज रहे पता नहीं है, वो कल फिर मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्ण। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री राम। सब लोग खड़े हो जाइए, भागवत की आरती।